प्रिय भक्तों, आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से वर्णित है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम दोनों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी परिक्रमा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार से कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी साथ परिक्रमा कर उन्होंने पृथ्वी परिक्रमा का कार्य पूरा कर लिया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे, तब तक गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि नाम वाली दो कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुई। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि एक शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी भी किसी विपत्ति विशेष के निवारण अथ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध निकालते हुए देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से विख्यात हुआ। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है तथा वे दैहिक, दैविक एवं भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से विमुक्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रावण की एक ऐसी कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि शिव पार्वती की अमर प्रेम गाथा, लक्ष्मी नारायण की करुणा और श्रावण की हरियाली में खुला भक्ति भाव लिए हुए है। प्रिय भक्तों, बस आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि क्या पता कृपा वहीं से बहने लगे जहां आप सुनना शुरू करें, और अगर बीच में छोड़ दिया तो शायद कोई आशीर्वाद अधूरा न रह जाए। तो प्रिय भक्तों, शुरू होती है यह पावन कथा। प्रिय भक्तों, श्रावण का महीना था। आकाश मेघों से घिरा था। धरती हरी चूनर ओढ़े हुए खड़ी थी। बेल पत्रों से सजे मंदिरों में घंटियां गूंज रही थी। हर दिशा में बस हर हर महादेव की गूंज थी। एक छोटा सा गांव था
बड़ा ही प्यारा, सरल और भक्तिमय। उसी गांव में रहती थी एक भोली सी नन्ही सी लड़की, नाम था सुशीला। सुशीला का हृदय शिव पार्वती के प्रेम में लीन रहता था और उसका एक ही सपना था, हे भोलेनाथ, जैसे आपकी अर्धांगिनी है माँ पार्वती, वैसे ही मैं भी किसी जन्म में आपके चरणों में अर्पित हो जाऊं। हर सोमवार को वह बेलपत्र लेकर मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और बोलती, भोलेनाथ, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। और उस दिन श्रावण के पहले सोमवार उसके जीवन की कथा बदलने वाली थी। सुशीला जब मंदिर पहुंची तो बारिश की हल्की फुहारें उसकी चोटी तक को भिगो चुकी थी, पर उसकी आंखों में तो सिर्फ शिवलिंग था, हाथों में बेलपत्र, मन में श्रद्धा और होठों पर सस्वर मंत्र। तभी अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ और वहीं पास खड़े एक वृद्ध बाबा प्रकट हुए। उनके नेत्रों से ज्ञान टपकता था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी सुशीला, आज तुम जो व्रत कर रही हो वो केवल भोलेनाथ को ही नहीं, माँ लक्ष्मी और नारायण को भी प्रसन्न करता है। सुशीला चकित रह गई, बोली, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भोलेनाथ और उनकी कृपा। बाबा ने कहा, तो सुन बेटी, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य बताता हूँ। एक ऐसी कथा जो केवल भाग्यशाली सुहागनों को ही सुनाई जाती है, जो श्रावण के सोमवार को व्रत करती हैं और पूरी श्रद्धा से कथा सुनती हैं। और बाबा ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है, स्वर्ग लोक में एक बार बड़ा विचित्र संयोग हुआ। माँ लक्ष्मी ने नारायण से कहा, प्रभु, आपने तो सबको वरदान दे दिया, पर वो बहनें जो सच्चे मन से सावन के सोमवार को व्रत करती हैं, क्या उन्हें आपने कोई विशेष कृपा नहीं दी? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, उनके लिए तो मैं और शिव स्वयं एक साथ उतरते हैं धरती पर, क्योंकि वो जो एक पवित्र महीने में सोमवार को व्रत करती हैं, उनकी झोली में सिर्फ वरदान ही नहीं बल्कि संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा बरसती है। और वहीं से शुरू हुई एक अद्भुत परीक्षा, एक प्रेम की परीक्षा और भक्ति की संपूर्ण कथा, जिसे आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पर मेरी प्यारी बहनों, यह कथा इतनी मधुर है, इतनी कोमल है कि हर एक शब्द आपकी आत्मा को छू जाएगा। प्रिय भक्तों, स्वर्ग लोक की दिव्यता में माँ लक्ष्मी और श्री हरि नारायण बैठे चिंतन में लीन थे, पर इस बार चिंतन का कारण था पृथ्वी की ओर खींचता हुआ प्रेम, वह प्रेम जो भक्तों की भक्ति से उपजा था। और उस भक्ति की सबसे मधुर छाया इस बार पड़ी थी सुशीला नाम की एक साधारण सी मगर प्रेममयी कन्या पर। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, चलिए आज हम दोनों उस धरती पर चलते हैं जहाँ सावन की हरियाली में एक बालिका मेरी भक्ति को पूज्य बना रही है और अपने भोलेनाथ के प्रेम में व्रत कर रही है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, स्वामी, जहाँ सच्ची श्रद्धा हो वहाँ देवताओं को रुकना नहीं चाहिए, वो स्थान तो हम सबके चरणों की धूल के योग्य है। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, उस क्षण स्वर्ग की दिशाएं पुलकित हो उठी और धरती पर श्रावण की फुहारों से एक सौम्य प्रकाश उतरने लगा। उधर सुशीला के गांव में सुशीला जब बाबा की कही बातों से लौट रही थी, तभी गांव के बाहर स्थित एक पुराने कुएं के पास उसे दो अजनबी दिखाई दिए। एक वृद्ध दंपत्ति, मगर चेहरों पर ऐसी तेजस्विता जैसे 100 सूर्यों का प्रकाश उनमें समाहित हो। वो वृद्धा माँ लक्ष्मी थी और वृद्ध पुरुष स्वयं भगवान विष्णु, मगर वे एक साधारण वृद्ध जोड़ी के रूप में थे जिन्हें पहचानना सहज नहीं था। वो दोनों सुशीला के पास आए और बोले, बेटी, श्रावण की बारिश में हम रास्ता भटक गए हैं, क्या तुम्हारे गांव में थोड़ी देर विश्राम मिल सकता है? सुशीला झट से बोली, आप मेरे अतिथि नहीं, मेरे अपने हो, आइए मेरे घर चलिए, चाहे छोटा है मगर श्रद्धा से भरा है। और जब भगवान स्वयं किसी भक्त के घर पधारते हैं तो वहाँ केवल आंगन नहीं महकता
वहाँ भाग्य की रेखाएं भी बदलने लगती हैं। सुशीला ने घर पहुँचते ही अपने छोटे से आंगन को साफ किया, मिट्टी से बनी दीवारों को गीले कपड़े से पोंछा और तुलसी के पास एक दीपक जलाया। फिर दोनों वृद्धों के चरण धोकर उन्हें बैठाया और रोटी सब्जी जो भी थोड़ा बहुत था प्रेम से परोस दिया। माँ लक्ष्मी सुशीला की सेवा देखकर द्रवित हो उठी। उन्होंने अपने श्री हरि की ओर देखा और संकेत किया। भगवान विष्णु बोले, बेटी, हम केवल साधारण याचक नहीं हैं। आज तुमने जो सत्कार किया उससे हमारे हृदय को छू लिया। अब बताओ, तुम्हारी कौन सी मनोकामना है? सुशीला हंसकर बोली, बाबा, अगर आप सच में कोई वरदान देना चाहते हैं तो मुझे मेरे भोलेनाथ की भक्ति दीजिए, और अगर उनका दर्शन भी मिल जाए तो इस जन्म की पूर्णता हो जाए। उस क्षण आकाश में तेज बिजली सी चमकी और एक दिव्य स्वर गूंजा, तथास्तु। पूरा वातावरण शिवमय हो गया और तभी एक अद्भुत घटना घटी। उसी गांव की सीमा से कुछ दूर एक मंदिर के अंदर शिवलिंग से तेज रोशनी फूटने लगी और वहां प्रकट हुए महादेव स्वयं साथ में थी माँ पार्वती। माँ पार्वती अपने पूरे सौंदर्य और तेज के साथ माँ पार्वती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, भोलेनाथ, क्या आपने देखी सुशीला की श्रद्धा? ऐसी भावना तो मैंने तपस्या में भी कम ही देखी है। भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, जो भक्त अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल भक्ति की प्यास लिए मेरे चरणों में आता है, उसके लिए मैं स्वयं सृष्टि के नियम बदल सकता हूँ। और फिर भगवान शिव ने वह निर्णय लिया जिससे सुशीला की किस्मत ही नहीं, पूरे गांव की दिशा ही बदल गई। भोलेनाथ बोले, अब समय आ गया है कि इस धरती पर श्रावण सोमवार व्रत का एक अभिनय उदाहरण स्थापित किया जाए। और वहीं से प्रकट हुई सावन सोमवार की वह अद्भुत लीला, जिसमें शिव, पार्वती, लक्ष्मी और नारायण स्वयं उतर आए, एक साधारण कन्या की भक्ति को अमर करने। प्रिय भक्तों, जब सुशीला सोने को जा रही थी तो उसे स्वप्न में एक दिव्य आकाश दिखाई दिया, जहाँ स्वयं भोलेनाथ कमलासन पर विराजमान थे। बगल में माँ पार्वती, सामने श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी। भोलेनाथ ने अपने त्रिनेत्र से उसकी ओर देखा और कहा, बेटी सुशीला, तुम केवल भक्त नहीं, तुम वो ज्योति हो जो दूसरों को भी भक्ति की राह दिखाएगी। तुम्हारे व्रत, तुम्हारी सेवा और तुम्हारे निष्काम भावना ने देवताओं को भी तुम्हारा दास बना दिया है। सुशीला ने हाथ जोड़कर विनती की, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ पार्वती के जैसे पवित्र और प्रेममय हृदय की कृपा मिले। पार्वती माँ ने उस क्षण अपने कंठ की माला उतारी और स्वप्न में ही सुशीला के गले में डाल दी। सुबह हुई तो एक चमत्कार हुआ। गांव के मंदिर की घंटियां स्वतः बजने लगी। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेल पत्रों में से एक पत्र पर स्वयं प्रकट हुआ ओम का चिन्ह। गांव की महिलाएं दौड़ी, सबने सुशीला को पुकारा, बहन, तुम्हारे व्रत ने तो चमत्कार कर दिया। शिवलिंग से सुगंध आ रही है और मंदिर में तेज छा गया है। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो भी इस व्रत को सच्चे मन से श्रावण के प्रत्येक सोमवार को करेगा, उसे शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और यही वह क्षण था जब सुशीला केवल एक साधारण कन्या नहीं रही, वह बन गई सावन सोमवार व्रत की जीवंत प्रेरणा। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आने लगे। गांव के हर कोने में शिव पार्वती के मंदिर सजने लगे, लक्ष्मी नारायण की स्तुति गूंजने लगी और हर स्त्री, हर बहन अपने जीवन में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का दीपक जलाने लगी। प्रिय भक्तों, गांव की एक पुरानी परंपरा थी जहां अविवाहित कन्याओं को मंदिर की पूजा से वंचित रखा जाता था। और जब गांव वालों को पता चला कि सुशीला ने मंदिर में सबसे पहले जल चढ़ाया और व्रत की कथा को अपनाया है, तो कुछ स्त्रियां बोल उठी, यह कौन होती है
सीधे भगवान शिव को जल चढ़ाने वाली, क्या इसकी पूजा शुद्ध मानी जाएगी? कहाँ से आई यह पूजा की नई रीति? यह तो शिव पार्वती के नाम पर ढोंग है। सुशीला सुनती रही, मौन रही। ना उसने विरोध किया, ना सफाई दी। के मन में बस भोलेनाथ का स्मरण था। और उसी रात जब आकाश फिर मेघों से घिरा, सुशीला के आंगन में एक साधारण वृद्ध दंपति फिर प्रकट हुए। वही जो पहले दिन आए थे, मगर इस बार उनके मुख से निकला, बेटी, जब सत्य को चुनौती दी जाती है तब भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। कल जब गांव वाले तुम्हें पंचायत में बुलाए तब कुछ मत कहना, बस हमारी ओर देखना। सुशीला ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। अगली सुबह पूरा गांव एकत्र हुआ, पंचायत लगी, लोग इकट्ठे हुए और सुशीला को कटघरे में खड़ा किया गया। क्या तुम स्वीकार करती हो कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया है? क्या तुम व्रत कर भी रही हो या फिर कोई स्वार्थ है? अगर सच्चे मन से व्रत करती हो तो कोई चमत्कार क्यों नहीं हुआ? सुशीला ने सबकी बात सुनी, फिर सिर झुकाकर कहा, मैंने सिर्फ एक चीज की है, श्रद्धा। अगर मेरी भावना में दोष है तो शिव स्वयं मुझे त्याग दे, लेकिन अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। और उस क्षण एक तेज प्रकाश सभा में छा गया। मंदिर की ओर से आती घंटियों की गूंज इतनी तेज हो गई कि जैसे स्वयं शिव का डमरू बज उठा हो। और तभी मंदिर के शिवलिंग से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जो भक्त निष्काम भाव से मेरा व्रत करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। सुशीला मेरी अनन्य भक्त है और उसकी पूजा मुझ तक प्रत्यक्ष रूप से पहुँचती है। पूरी सभा स्तंभ रह गई। जहाँ लोग आंखों से देख नहीं पा रहे थे, वहाँ हृदयों ने सत्य को महसूस किया। गांव की स्त्रियां सुशीला के चरणों में झुक गई। बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी श्रद्धा को पहचानने में भूल की। सुशीला ने शव को उठाया, गले लगाया और कहा, अगर मेरे भोलेनाथ ने मुझे स्वीकार किया तो मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। और वही दिन श्रावण सोमवार की नई शुरुआत बना। गांव की हर स्त्री ने व्रत रखा, शिव पार्वती के मंदिर में जल चढ़ाया और सुशीला के साथ बैठकर कथा सुनी। उस दिन से हर श्रावण सोमवार को गांव के मंदिर में शिव पार्वती के साथ लक्ष्मी नारायण की भी पूजा होने लगी, क्योंकि अब सभी जानते थे जहाँ भक्ति होती है वहाँ देवता स्वयं पधारते हैं। और जहाँ प्रेम हो, सेवा हो, निस्वार्थ श्रद्धा हो, वहाँ श्रावण का सोमवार सिर्फ दिन नहीं, एक वरदान बन जाता है। प्रिय भक्तों, अब सावन की पूर्णिमा समीप थी। पूरा गांव अब सुशीला की भक्ति को श्रद्धा से निहारता था। मंदिरों में उसके नाम से व्रत किए जाते, बहनों की मंगलों में उसका नाम जुड़ गया था। जैसी भक्ति सुशीला की, वैसी कृपा शिव पार्वती की। परंतु भक्तों, जब कोई भक्त की कहानी अमर होने लगती है तो विधाता उसकी जीवन लीला में नया अध्याय जोड़ते हैं। और अब सुशीला की कथा उस मोड़ पर आ गई थी जहाँ भक्ति का फल मिलने वाला था, जहाँ उसका भाग्य एक योगी के साथ जुड़ने वाला था और उसकी श्रावण सोमवार की तपस्या साक्षात शिव कृपा के वरदान से बदलने वाली थी। एक दिन सुबह मंदिर के आंगन में एक दिव्य तेज वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर पर भस्म जटाएं और गले में रुद्राक्ष, मुख पर तेज था मगर आंखों में विनम्रता। गांव वालों ने उसे देखकर पूछा, कौन हो साधु बाबा, कहाँ से आए हो? वो मुस्कुराया और बोला, मुझे मेरे आराध्य ने भेजा है। वो कह गए हैं जहाँ सुशीला नाम की कन्या भक्ति करती है वही मेरा मार्ग है और वही मेरी दिशा। जब सुशीला को बुलाया गया तो दोनों की दृष्टि मिली। वो साधु जिसने जन्मों तक तप किया था केवल शिव के चरणों में, और यह कन्या जिसने श्रावण के हर सोमवार को नारीत्व की सबसे कोमल पूजा को शक्ति में बदला था। शिव पार्वती ने आकाश से दृष्टि डाली। पार्वती माँ ने मंद मुस्कान से कहा,
हे भोलेनाथ, यह केवल एक विवाह नहीं है, यह दो भक्तों का मिलन है जो हमारे प्रेम की प्रतिछाया है। भोलेनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। जहाँ भक्ति निष्कलंक हो वहाँ हम ही वर बनते हैं और हम ही वधू को आशीर्वाद देते हैं। विवाह की तैयारियां गांव भर में होने लगी। मंदिरों को सजाया गया, पुष्प वर्षा हुई, हर दिशा में स्त्रियां मंगल गान करने लगी। और जब विवाह का मुहूर्त आया तो कोई पंडित नहीं, स्वयं नारायण ने कन्यादान किया। माँ लक्ष्मी ने सुशीला के सिर पर वरमाला रखी। शिव पार्वती ने वर वधू के बीच अग्नि को साक्षी बनाकर आशीर्वाद दिया। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह था श्रावण सोमवार की भक्ति का सबसे महान फल। विवाह के बाद सुशीला और उसके पति ने उसी गांव में रहकर हर सोमवार को कथा सुनाना आरंभ किया। हर स्त्री जो संतान के लिए, अच्छे पति के लिए या केवल आत्मिक शांति के लिए व्रत करती, तो सुशीला की कथा सुनकर साक्षात कृपा अनुभव करती। हर घर में शिव पार्वती की मूर्ति के साथ सुशीला का नाम भी जपा जाने लगा और गांव का नाम बदलकर रख दिया गया शिव सुशीलापुर। अब समय बीतता गया और सुशीला एक दिन ध्यान में लीन हुई। वो बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन का हर क्षण आपके चरणों में अर्पित किया। अब मुझे आप में विलीन होना है। और उसी क्षण सावन की फुहार में एक हल्का बादल आकाश से नीचे उतरा और सुशीला की आत्मा को शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण के संग साक्षात कैलाश तक ले गया। सुशीला की समाधि जिस स्थान पर बनी वह स्वयं शिव जी के संकेत से बना, एक छोटे से कुटिया जैसे मंदिर में, जहाँ ना घंटियों का शोर था, ना स्वर्ण की चमक, बस मिट्टी की गंध थी और तुलसी के पीछे बहता हुआ एक धीमा सा चमत्कारी जलधारा जो कभी सूखती नहीं थी। लोग कहते हैं यह वही जलधारा है जो सुशीला के व्रतों से उत्पन्न हुई थी और हर सोमवार को उसमें कमल अपने आप खिल जाते हैं, मानो देवी स्वयं वहाँ पूजा कर रही हो। एक बार श्रावण के सोमवार पर एक नवविवाहिता स्त्री प्रियांशी अपने जीवन की समस्याओं से हार चुकी थी। उसके पति का स्वभाव कठोर था और ससुराल में कोई प्रेम नहीं था। मायके से आकर वह सुशीला की कथा सुन रही थी। तभी उसे किसी ने कहा, बेटी सुशीला की समाधि पर जा, वहाँ बैठकर एक बार शिव पार्वती का नाम लेकर प्रार्थना कर। प्रियांशी नंगे पैर चलकर उस समाधि तक गई, वहाँ बैठी और आंखें मूंद कर कहा, हे माँ सुशीला, मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस एक ऐसा प्रेम चाहिए जिससे मेरे जीवन में भी सावन उतर आए। उसी रात प्रियांशी को स्वप्न आया। सुशीला सफेद वस्त्रों में, हाथों में बेल पत्र लिए उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, तू केवल अपने पति को दोष मत दे, पहले खुद में प्रेम भर, फिर वो प्रेम तुझ पर लुटाएगा। श्रावण का अर्थ है हरियाली, पहले अपने भीतर उगाना। सुबह जब प्रियांशी उठी तो उसका मन बिल्कुल शांत था। उसने पहली बार अपने पति से बिना डर के मुस्कुरा कर बात की और धीरे धीरे उसके जीवन में भी भक्ति, शांति और प्रेम का प्रवेश होने लगा। प्रिय भक्तों, यही तो है श्रावण सोमवार की शक्ति, जहाँ सुशीला अब सिर्फ एक कथा नहीं, वो एक चेतना बन चुकी है। हर स्त्री की रक्षक, हर बहन की सखी और हर गृहिणी की आशा। अब हर वर्ष जब श्रावण आता है तो गांव-गांव में सुशीला की कथा गाई जाती है। बेटियां, बहुएं, वृद्ध महिलाएं सब मिलकर कहती हैं, ओ सुशीला बहन, तू ही तो श्रावण की सच्ची रानी है। तू ही तो हर स्त्री के आंसुओं को वरदानों में बदलने वाली देवी है। और कहते हैं, जो स्त्री इस कथा को पूरे श्रद्धा से सुनती है, श्रावण के हर सोमवार को एक दीपक जलाकर शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण का स्मरण करती है, उसे किसी दिन स्वप्न में सुशीला माँ के दर्शन अवश्य होते हैं।
वो स्वप्न नहीं होता, वो होता है कृपा का प्रत्यक्ष संकेत। प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है इस अनुपम, मधुर और भाव कथा को समर्पित करने का, जिसमें श्रावण की हरियाली, शिव पार्वती की अमर प्रीत और लक्ष्मी नारायण का दिव्य आशीष हर शब्द में रचा बसा था। जैसे ही कथा अपनी पूर्णता की ओर बढ़ी, वैसा लगा मानो स्वयं श्रावण की हवा भी थम गई हो। वो जंगलों की सरसराहट, मंदिर की घंटियों की गूंज और बहती हुई नदियों की मधुर ध्वनि भी मानो इस कथा की आरती बन गई हो। प्रिय भक्तों, हमने जाना कि सच्चा प्रेम व्रत से बड़ा होता है, श्रद्धा संकल्प से ऊंची होती है, और जब स्त्री अपने पूरे मन से शिव को पुकारती है तो स्वयं कैलाश के द्वार खुल जाते हैं। जब किसी बहन का मन सच्चे प्रेम, भक्ति और सेवा से जुड़ जाए तो स्वयं लक्ष्मी माँ उसकी चौखट पर दीप जला देती हैं। आज इस कथा का समापन नहीं, एक शुरुआत है, एक नई आस्था की, एक नई श्रद्धा की, एक विश्वास की। श्रावण के सोमवार केवल उपवास नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के साथ अपना संबंध गहरा करने का पर्व है। जाते जाते आप सभी भक्तों से बस यही कहना है, जब भी मन व्याकुल हो, जब भी हृदय में प्रश्न उठे, बस आंखें बंद करके भोलेनाथ को याद कर लेना। वह तुम्हारी बात सुनेंगे और किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में उत्तर बनकर आएंगे। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।